चलो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्किन के बारे में। बेसिक्स ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आती है लेयर्स, और सबसे ऊपर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसके नीचे स्ट्रैटम लूसिडम, फिर आती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फिर आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसोम, फिर स्ट्रैटम, और जो स्ट्रैटम कॉर्नियम में लूसिडम होती है वो ओनली पाम एंड सोल में रहती है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम ओल्डन बॉडी एंड फिलाग्रिम में रहती है। ओल्डन बॉडी जो है वो गायब हो जाती है किसमें, एस्टेरोटिक एक्जिमा ड्राई स्किन में। और जो फिलाग्रीन है वो किस फिलाग्रीन में क्या होता है, केराटो हाइलिन ग्रैनुल, मतलब जो फिलाग्रीन है वो केराटो हाइलिन ग्रैनुल से बना है। अगर ये नहीं हुआ तो ये किस में नहीं होता है, इस्टियोसिस ड्राई स्किन में नहीं होता है। लैंगरहैंस सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को कहते हैं लैंगरहैंस। मेलानोसाइट्स मर्कल से एज बेसिल लिपि, जो ब्रिल लिपि होती है ना, उसमें मर्कल सेल की वजह से हम महसूस कर पाते हैं। जो ब्लाइंड पीपल होती है वो ब्रिल लिपि मर्कल सेल जो अपने स्किन में होती है उससे पहचान पाती है। और ये CK20+ CK79 में होता है। और मर्कल सेल में कौन सा, कोलन कैर्सिनोमा, मर्कल सेल कैर्सिनोमा। और एपिडर्मल टू मेलानिन यूनिट 1:36 होता है। एपिडर्मल टर्नओवर टाइम 56 डेज का होता है। सोरियासिस में 60 होता है, टाइम कम हो जाता है। और पढ़ेंगे पैराकेराटोसिस न्यूक्लियर रिटेंडेंट सोरियासिस। पैराकेराटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिटेंडेंट होता है जो सोरियासिस को बोलते हैं। हाइपरकेराटोसिस में क्या होता है, थिकन स्ट्रैटम कार्नियम होता है। जो स्ट्रैटम कार्नियम थिक हो जाता है उसे भी सोरियासिस कहते हैं। ऑर्थोकेराटोसिस में हाइपर पैरा लाइकन प्लानस हो जाता है। ऑर्थो वाला हाइपर पैरा होता है, पता है अपने को। मिनरल्स माइक्रोप्सिस सोरियासिस में होता है। पॉट्रियर्स माइक्रोप्सिस माइकोसिस फंगाइड्स में, क्यूटेनस टी सेल लिम्फोमा में होता है। सीवियर बॉडीज लाइकन प्लानस हेपेटाइटिस सी, कंसलमेन बॉडी बॉसल सेल जनरेशन ऑपरेटिव बॉडीज। पैराकेराटिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सेपेटिक डर्मेटाइटिस, एक्टिनिक टेराट्रोसिस और हाइपरकेराटोसिस के लाइकन प्लानस। और यहाँ पर जो डायग्राम दी वो है बायरेबेक्स ग्रैनुल्स इन लैंगरहैंस सेल्स। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लैंगरीन CD2071 100 CD1 लाइकन प्लानस हाइपर ग्रैनुलोसिस विक्टमस ट्राई में दिखाई देता है। सोरियासिस अग्रैनुलोसिस होता है और लाइकन प्लानस से ग्रैनुलोसिस होता है। इसमें हमें क्या याद रखना है, पैराकेराटोसिस न्यूक्लियर रिटेंडेंट सोरियासिस में होता है। एपिडर्मल मेलानिन यूनिट 1:36 होता है, मतलब एक एपिडर्मिस में 36 मेलानोसाइट्स होते हैं। उसका एपिडर्मिस का टर्नओवर टाइम 55 दिन में हो जाता है, सोरियासिस में 6 दिन। ब्रेल लिपि में मर्कल सेल होते हैं। सिवेटोकॉर्डिस मर्कल प्लान हेपेटाइटिस सी। अब ये दूसरा एनुलर लीजन पैटर्न, नोडुलर, टेंडर, पैनिकुलाइटिस, एरिथेमा नोडोसम। जो एनुलर लीजन गोल वाले होते हैं उसके ये सब पैटर्न है, जिसमें नोडुलर, टेंडर, पैनिकुलाइटिस, एरिथेमा नोडोसम।
जो होता है सार्कोइडोसिस में सिंड्रोम, इसमें दिखाई देगा लोफ्ग्रेन्स सिंड्रोम बेल सेट्स में, और रिपेयर बॉडी रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। और ये पायोडर्मा गैंग्राम जो दिखाई देता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में, करस्पॉन्डिंग टू रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। इरिथेमेटल किसमें दिखाई देता है, एक्टिनोटिक रोमेटिक फीवर में। इरिथेमेटल हमें पता है मेरिजेनेटम का, ये एक्यूट रोमेटिक फीवर का मेजर जो क्लासिफिकेशन जो मेजर एंड माइनर होते हैं उसमें जो माइनर क्राइटेरिया उसमें आता है। इधर मल्टीफॉर्म में HS सिम्प्लेक्स वाले माइक्रोप्लाज्मा फ्लोरोक्यूल की वजह से आता है। और ये होता है टूल टारगेट लीजन, ट्रू टारगेट लीजन, बुलसाई मैकुलोपैथी सीरिन क्लोरोक्विन। जो बुलसाई मैकुलोपैथी वो क्लोरोक्विन में भी दिखाई देती है। और ये है माइक्रोस जो लाइम डिसीज में दिखाया है, हाइड्रोटिक स्पाइट की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट है डॉक्साक्लिन और प्रोटोकोलिन। फिर आता है पेप्लोस्क्वेमस डिसऑर्डर जो सोरियासिस में होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसर रीजन ज़्यादा ख़राब होता है, सिल्वर स्केल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल मोस्ट कॉमन होते हैं, पेनफुल इन कफ, पेंसिलिन कफ जो शायद मतलब उसको जो पहचाने इरेगुलर पेटिंग होता है, ऑयल ड्रॉपलेट संबंगल कैरेपेगोडोसिन। फिर एक रेजेट टेस्ट हॉस्पिटल साइन है कॉमन है सोरियासिस में, याद रखना है क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है। और ब्रेथलेस में हैलो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाता है उससे, कोपनस हाइसोफॉर्मिक फिनोमेना, LPV लाइकन प्लानस सोरियासिस सोरिबस कोपनर विटिलिगो, ये तीन में दिखने को मिलता है। सूडोमोनास वायरल ऑटोनिकोलेशन, गॉटेड सोरियासिस इन्फेक्शन, पुस्टुलर सोरियासिस का ट्रीटमेंट क्या है हम देखते हैं। सोरियासिस अगर 10% से कम हो तो टॉपिकल स्टेरॉइड, 10 में ज़्यादा तो फोटोथेरेपी, नॉरोपैन हमें याद रखना है। हॉस्पिटल साइन सोरियासिस का हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है, लैम, हाँ ये थीमा माइग्रेन, ये हमें लैम डिसीज में दिखता ही मिलता है। और किससे होता है लैम डिसीज, एक्सोडस टिक बाइट, हार्ट टिक बाइट, इसका ये डॉक्सासाइक्लिन। डाइक्रोटिक तो पता ही है हमें। नोडुलर टेंडर पैनिकुलार एरिथेमा, लोफ्ग्रेन्स सिंड्रोम। सोरियासिस का ट्रीटमेंट 10% से ज़्यादा हो तो फोटोथेरेपी, पूवा, नैरोबैंड, अल्ट्रावायलेट, वो नहीं तो मिथोट्रेक्सेट। आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एरिथ्रोडेर्मेटिक सोरियासिस, मिथोट्रेक्सेट। 90% बॉडी सर्फेस एरिया, गटेड सोरियासिस, मैकुलाइटिस, पुस्टो सोरियासिस, एसिट्रोसिन, विटामिन ए एनालॉग कैटेगरी टेक्स वॉच आउट दी एक्सटेंडेड एसिट्रोसिन विटामिन ए का एनालॉग है जो पोस्टुरल सोरियासिस में यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये प्रेग्नेंट लेडी में नहीं दे सकते अगर, क्योंकि 3 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मी जो प्रेगनेंसी में होता है, इसी पीस में हम स्टेरॉइड दे सकते हैं इम्पेटिगो।